हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेनिस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे कि हमें एसआईपी कौन से दिन करना चाहिए। तो ये डाउट काफी लोगों को रहता है कि क्या हमें महीने के स्टार्टिंग में एसआईपी करना चाहिए, महीने के मिड में करना चाहिए या महीने के एंड में। तो किस तरीके से हमारे ओवरऑल रिटर्न्स जो है बेटर हो सकते हैं, तो इसको हम समझेंगे, बट हम नंबर्स के साथ समझेंगे, एक्चुअल डेटा के साथ समझेंगे। और ये समझने के लिए मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स को यूज किया है। तो ये सबसे कॉमन इंडेक्स है और ये बहुत अच्छे तरीके से हमें रिजल्ट भी देगा। और यहाँ पे हमने एक सिनेरियो जो लिया है, ये 2010 से लेकर 2022 जनवरी, ये जो 12 साल की डेटा है, इस पे हमने एसआईपी किया है। और एसआईपी में हमने अलग अलग डेट ली है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, इस तरीके से महीने की स्टार्टिंग से लेके एंड तक की डेट ली है। और उसके रिटर्न्स देखे हैं, चाहे वो XIRR रिटर्न्स हो या चाहे एब्सोल्यूट रिटर्न्स पे ओवरऑल किस तरीके के परसेंटेज रिटर्न्स है और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट भी किस तरीके के रिटर्न्स है। तो ये सारी चीजों को हम नंबर्स के साथ कंपेरिजन करके डिटेल लेवल पे समझेंगे कि डेट कौन सी होनी चाहिए एसआईपी के लिए। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये फरवरी 2010 से लेके जनवरी 22 यानी लगभग 12 साल तक हमने 1000 पर मंथ की एसआईपी दी। तो 12 साल इंटू हर साल में 12 महीने होते हैं, 144 किस्तें लगी, एसआईपी लगी और 1000 पर मंथ करके ये टोटल 1.44 लाख होता है। और इसी के XIRR रिटर्न्स निकालते हैं। तो XIRR रिटर्न्स देखोगे आप 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, तो ये रिटर्न्स है। बट इसके पहले हम समझ लेते हैं कि XIRR क्या होता है। तो अगर आप मान लीजिए कि 1000 रुपीज पर मंथ करके 12 महीने तक आप देते हो, तो आपको XIRR का निकालना चाहिए, क्योंकि पहला मंथ जो है उसको 12 महीने के लिए कंपाउंड होता है या उसके इंटरेस्ट लगते हैं। और वहीं जो है आपका जो 11वां मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है, 11 मंथ की जो एसआईपी है, वो सिर्फ 1 महीने के लिए कंपाउंड होती है। वहीं 12वें महीने की जो एसआईपी है वो तो 0 मंथ के लिए कंपाउंड होती है, राइट। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो हमें जब भी एसआईपी करते हैं तो XIRR निकालना चाहिए, जो कि बेसिकली एनुअलाइज्ड रिटर्न्स होता है। तो ये CAGR की तरह ही होता है, लेकिन हर एसआईपी का जितने मंथ्स के लिए कंपाउंडिंग होती है वो उस हिसाब से उसका पर्टिकुलर CAGR निकालता है। और ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपके क्या CAGR निकलते हैं उसको हम XIRR कहते हैं। तो इस तरीके से निकाला जाता है। और यहाँ पे अगर हम नंबर्स देखें तो 1 फरवरी को आप देखोगे 13.67, 2 फरवरी को 13.66, इस तरीके से 1st से लेकर 10th का आप देखोगे तो लगातार 13.67, 67, 67, 69, 69, 69, 69, 13.70 इस तरीके से है। और वहीं 11 to 20 फरवरी का आप देखोगे तो 13.71 से लेके 13.73 है। और वहीं 21 फरवरी से लेके 28 फरवरी का आप देखो 13.77 से लेके 13.75 तक है। तो इस तरीके से वेरी कर रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज इंटरेस्टिंग नोट करोगे आप, तो आपको हो सकता है ये परसेप्शन क्रिएट हो कि 1 फरवरी या इनिशियल जो मंथ का स्टार्टिंग होता है वहां पे XIRR रिटर्न्स कम निकलते हैं और वहीं मंथ के एंड में अगर आप देखो तो रिटर्न्स ज्यादा है। तो इसको देख के आपको ये लग सकता है कि आपको महीने के एंड की तरफ एसआईपी करना चाहिए, बट इसको थोड़ा हम और एनालिसिस करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये वाकई में सच है या मिराज है। इस तरीके की मिराज को हमें देखना चाहिए विद नंबर्स, विद ऑल फैक्ट्स। तो यहाँ पे इन नंबर्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम रिटर्न्स कितने हैं, 13.78 और वही मिनिमम रिटर्न्स 13.66। तो क्या ये वाकई में बहुत बड़ा गैप है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मात्र 0.12% का XIRR में गैप है। और ये आपको हो सकता है लगे कि ये बहुत बड़ा गैप है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा गैप क्रिएट होगा, बट इसको थोड़ा सा समझेंगे। बट फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो 13.78 जो मैक्सिमम XIRR रिटर्न्स है वो लगभग 24 to 26 फरवरी को है। और वहीं जो मिनिमम रिटर्न्स है 13.66 वो इनिशियल डे ऑफ द मंथ वो 2 फरवरी को है। तो यहाँ पे अगर हम इस XIRR को एब्सोल्यूट रिटर्न्स के हिसाब से देख लेते हैं, तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स के हिसाब से आप देखोगे तो 1 फरवरी को 139% के रिटर्न्स है, 2 फरवरी को 139%। और वहीं अगर मैं मंथ के एंड पे देखूं तो 138.29, 138.26। तो ये दिखाता है किस तरीके से XIRR जो है एकदम से पासा को पलट दिया। आप देखो जहां पे XIRR ज्यादा दिख रहे थे मंथ के एंड में, बट ओवरऑल एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो ये कम है। और वही मंथ के स्टार्टिंग में जो हमें XIRR कम दिख रहे थे वहां पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो आपका मंथ के स्टार्टिंग में जो पैसा लगा था वो ऑलमोस्ट 20-25 डेज जो है ज्यादा कंपाउंड हुआ है। अब देखो 1 फरवरी का जो पैसा है वो 28 फरवरी की कंपैरिजन में लगभग 27 दिन ज्यादा कंपाउंड होता है। इसलिए आपको XIRR तो कम दिखेगा, बट एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो ज्यादा दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो आपको समझनी चाहिए। और ये तो एक तरीके से इत्तेफाक था कि XIRR जो है मंथ के एंड में था। अगर आप और कोई डेटा सेट लोगे तो वहां पे आपको XIRR जो है मंथ के स्टार्टिंग में भी ज्यादा नजर आ सकता है। और उस केस में क्या होगा कि ओवरऑल एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको मंथ के स्टार्टिंग में ज्यादा नजर आएगा। बट फिलहाल के लिए इसी डेटा सेट को लेकर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रिटर्न्स कितने हैं, 139.19 और वही मिनिमम रिटर्न्स कितने हैं, 138.26। तो ये जो मिनिमम है ये 28 फरवरी को और वही मैक्सिमम जो है 139.19%। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। आप देखो मात्र 1% का गैप है और 1% का गैप पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे है। तो 1% का जो गैप है ये क्या ये वाकई में बहुत बड़ा गैप है? इसको नंबर्स में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स की बात करूं तो 1 फरवरी को 3,44,000 है और वहीं 28 फरवरी को 3,43,000 है। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है इसके बीच में गैप कितने का है,
1000, मात्र 1000। और ये 1000 का गैप बेसिकली आपको देखो 1000 पर मंथ की जो एसआईपी उतनी बड़ी है। इसका मतलब है कि अगर आप 25,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हो तो आपके पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे जो मे बी इन करोड़ में पोर्टफोलियो आएगा जब आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हो, वहां पे 25,000 या 30,000 की गैप नजर आ सकती है। तो ये मोटा मोटा गैप है जो आपको समझना चाहिए। और यहाँ पे मैं नंबर्स के हिसाब से भी देखूं तो ये 28 फरवरी और 1 फरवरी के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है नहीं। और जैसे मैंने कहा कि आपको एक्सआईआर रिटर्न कम दिख सकते हैं इनिशियल मंथ के स्टार्टिंग के फेज में, बट बहुत बड़ा गैप नहीं है। और इवन अगर आप ओवरऑल अमाउंट के हिसाब से भी देखोगे तो जो 1000 का गैप है इसको भी अगर आप पूरा करना चाहो या आप इसी को कंसीडर करके डिसीजन लेना चाहो कि मैं मंथ के फर्स्ट डे पे करूंगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इतना बड़ा गैप है नहीं। तो जैसा हमने देखा कि महीने की स्टार्टिंग हो या महीने की एंड, बहुत ज्यादा गैप होता नहीं है रिटर्न्स के मामले में। और इसलिए आपको एसआईपी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। पर्सनली मैं अपना पर्सपेक्टिव बोलूं तो मैं यूजुअली क्या करता हूं, महीने के स्टार्टिंग के फेज में एसआईपी करता हूं, लेकिन मैं मंथ की डे 1 पे नहीं करता। यूजुअली मेरी मंथ की सैलरी जो है ये महीने की 1 तारीख तक आ जाती है, तो मैं +3 डेज यानी 4th या 5th को एसआईपी करता हूं। और सिमिलरली अगर आपकी महीने की मिड में सैलरी आती है या महीने के मिड में आपको इनकम आती है या महीने के एंड में आती है, जो भी दिन आपकी इनकम आती है उससे +3 डेज कर दीजिए ताकि आप एक अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सको। और यहाँ पे एक और चीज हो जाती है कि मान लीजिए कि आप सैलरीड पर्सन हो और महीने की 1 तारीख तक आपकी सैलरी आ जाती है, तो आप ये कर सकते हो कि आप मान लो कि 20,000 पर मंथ की एसआईपी करना चाहते हो, तो आप 20,000 मत करो, वो आपकी हो सकता है मैक्सिमम एसआईपी करने की लिमिट हो एज पर योर एक्सपेंडिचर एंड एज पर योर प्लान। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 15,000 तक की आप एसआईपी करो और बाकी 5,000 आप लमसम कर दो। तो उससे क्या होता है कि जो 15,000 जो आपकी मोस्ट प्रोबेबल एसआईपी होती है कि इतने की तो मैं डेफिनेटली करूंगा चाहे कितने भी खराब सिनेरियो हो, तो उस केस में आप वो 15,000 की एसआईपी कर दो और बाकी 5,000 जो लमसम है उसको आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर मंथ में आपके एक्सपेंसेस जो है वो पर्टिकुलर रीजन से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में आप वो 5,000 को स्किप कर सकते हो। तो वो 5,000 का आप लमसम कर दो, बाकी 15,000 जो आप एसआईपी कर रहे हो वो महीने की 1 तारीख को अगर आपको इनकम आती है तो आप 4 या 5 तारीख को कर दो। इससे क्या होता है कि आपकी विजिबिलिटी रहती है उस महीने के अंदर और कुछ प्लानिंग में चेंज होता है, तो उस हिसाब से आप अपनी एसआईपी को एडजस्ट कर सकते हो। और एक और चीज यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर आप एसआईपी के अंदर भी बेस्ट डे खोजने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे नंबर से तो मैंने दिखाई दिया है कि बेस्ट डे का एक्चुअली कुछ ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि आपके ओवरऑल रिटर्न्स में बहुत ज्यादा गैप भी नहीं है, चाहे महीने की स्टार्टिंग हो या एंड में हो। और जो गैप है भी वो स्टार्टिंग के फेज में आपको बेटर होता है, क्योंकि टाइमिंग इन द मार्केट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट। और एसआईपी की जो ब्यूटी है वो एवरेजिंग की है, यानी जैसे जैसे स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं उसको एवरेज कर देती है एसआईपी। तो यहाँ पे आप एसआईपी के अंदर भी बेस्ट डे खोजने का मतलब वही हुआ जिस तरीके से आप ऑलरेडी खुश हो और स्टिल आप हैप्पीनेस को सर्च करते हो, उस तरीके की बात हुई। तो यूजुअली हमें एसआईपी में बेस्ट डे खोजना नहीं चाहिए। एसआईपी की बेस्ट डे तभी होती है जिस दिन आपको इनकम आ जाती है, आप इमीडिएटली एसआईपी कर लो। लेकिन क्योंकि हमारी एसआईपी जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है और आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको एसआईपी के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो भी दिन आपकी मंथली इनकम आती है उसके साथ 2-3 दिन का बफर रख ले ताकि आपको एक अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सके। तो अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, डाउट क्लियर हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि महीने की कौन सी तारीख को आप एसआईपी करते हो। और अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैं अपने चैनल पे कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।